वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवं कंसचाणूरमर्दन। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नारायण नारायण नारायण। तो आज के सत्र में उत्सव और उपक्रम प्रधान प्रबोधन के महत्व या प्रबोधन का महत्व, इस विषय पे हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। हमको ये ध्यान में आता है कि जब हमको हमारे गुरुजी कोई गृहपाठ देते हैं, कोई कार्य देते हैं, कुछ पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो एकांत में बैठ करके पढ़ने का कार्य ये खूब बोरिंग सा लगता है। मैंने बहुत बार ऐसा होता है कि भोजन करने के बाद अगर पुस्तक लेके बैठते हैं तो हम लोग अलग ही जगत में पहुंच जाते हैं निद्राधीन होकर के, अथवा आलस्य की स्थिति में अगर हम किसी ग्रंथ का अवलोकन करने का विचार करते हैं तो आंखें तो एक जगह रहती है पर ध्यान जो है वो नहीं रहता है, नींद आती है। तो किसी बात को किसी को अगर समझाना है तो किसी उपक्रम के माध्यम से, किसी एक्टिविटी के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से करवाई जाए तो वो ध्यान में भी रहती है, उसमें रस भी आता है और उसका जो यथार्थ परिणाम होना चाहिए वो भी प्राप्त होता है। जैसे किसी भी मार्ग से भगवान के लिए हम प्रयत्न करें, भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो उस मार्ग में यही होता है कि भगवान का मनन चिंतन ध्यान होना चाहिए, भगवान के नाम गुण लीलाओं का हमारे अंदर मन में चिंतन होना चाहिए। अब हम सामान्य मनुष्य के भांति अगर उसको करने का प्रयत्न करें तो हमारा मन तो बहुत भटकता है। ऐसा भटकता है कि जब हम जप करने के लिए बैठते हैं, वो जप करने के लिए बैठने के समय ही हमको सब चीज़ें याद आती हैं। जैसे हम लोग वो माला लेकर के बैठते हैं तो कथाकार लोग आदि, कीर्तनकार आदि लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि दादी माँ माला लेकर के बैठती है और माला हाथ में तो माला है, मुख में ठाकुर जी का नाम है, पर उसका मन जो है वो पूरा संसार में उसके परिवार के काम में लगा हुआ है। जैसे उसको याद आता है अरे वो गैस के ऊपर दूध रखा हुआ है, फिर उसको याद आता है अरे वो काम वाली बाई है, सफाई करने वाली है, वो आई हुई है, उसे थोड़ा ठीक से काम करवा के लो। फिर को याद आता है अरे वो कल बादाम भिजो के रखा था, वो पोतों को देना है, दो उनके नातुओं को देना है, ऐसा याद आता है। फिर उनको याद आता है अरे 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 ये अमुक चीज़ इस जगह पे रखी थी, फिर वो बहू को बुला करके बोलते हैं ये देखो ये ऐसा ऐसा है। इस प्रकार से 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, ऐसा एक लोकगीत है। इस लोकगीत के अनुसार
भगवान के कार्य में क्या हो जाता है, हम जब करने को लगते हैं तो उसमें गांव भर के व्यवधान आ जाते हैं। इसलिए हमारे स्थानिक परंपराओं में इस पद्धति को किस प्रकार से अपने जीवन में उतारा गया है, इसको किसी उपक्रम के माध्यम से उतारा गया है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में ऐसा जल लेकर के घुमाते हैं, हाँ पोषण करते हैं, फिर हम 3 कवा निकालते हैं, फिर हम 5 ग्रास अपने आप लेते हैं और फिर चबा चबा करके खाते हैं। तो चबाते समय मन ही मन में हम जितनी बार चबा रहे उतनी बार राम राम कर सकते हैं ना। उस भगवान के भजन को इस भोजन के कार्य से हम जोड़ सकते हैं। ऐसे ही बैठ करके भजन करो बोला तो हम कितनी देर कर पाएंगे? 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, फिर ध्यान भटकने लगता है। तो कोई ना कोई उपक्रम के माध्यम से अगर हम उसको जोड़ दें तो हमारा भजन सहज हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ भजन कीर्तन की क्यों परंपरा है? क्यों अपने मन ही मन में अगर हम कीर्तन करेंगे तो काम नहीं होएगा क्या? 4 लोगों को इकट्ठा करके, एकत्रित करके, पेटी बाजा तबला लेकर के, मंजीरा लेकर के सबके साथ कीर्तन करने में आनंद होता है, उसका परिणाम होता है, वो सब अलग बात है। पर इसके मूल में क्या है? इसके मूल में ये है कि जो हम वो कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान लगे। तो तात्पर्य क्या है? किसी उपक्रम के माध्यम से वो बात सहज हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमको कह दिया कि प्रातः काल उठना है, ठीक है, नियम है। अब प्रातः काल आलस्य होता है, निद्राधीन हम होते हैं, बहुत लोग रात को लेट सोते हैं, कोई पिक्चर देखता है, कोई गप्पे करता है, कोई कुछ करता है, और इसके चलते वो निद्रा पूरी नहीं हुई तो शरीर में क्या हो जाता है? आलस्य हो जाता है। आलस्य के कारण उठने की इच्छा नहीं होती है। पर अगर किसी ने कह दिया कि कल तुम्हारे सुबह 5 बजे भाई का ऑपरेशन है किसी का, तो आप अपने आप उठ जाते हो। 5 बजे ऑपरेशन है तो आप 4 बजे अस्पताल पहुंच जाओगे, बराबर है ना? कुछ निमित्त चाहिए, भगवान से जुड़ने का कुछ निमित्त चाहिए। भगवान के भजन की हमको हमारे जीवन में अर्जेंसी लगनी चाहिए, इमरजेंसी लगनी चाहिए। परसों एक विद्यार्थी के साथ हम चर्चा कर रहे थे, तो उसको हमने प्रश्न किया, वो एक अपना कागज पढ़ने के लिए दिया। उसमें लिखा हुआ था कि, अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि मानव देह मिला है और ये मानव देह दूसरे पशु पक्षियों से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें परोपकार की भावना, संवेदनशीलता है हमारे भीतर भगवान ने दी हुई, और इससे हम पशुओं से अलग होते हैं। इस विवेक के कारण हम पशुओं से अलग होते हैं। अब हम लोगों ने तो इस दिशा में यात्रा को आरंभ कर दिया है, आप कहाँ तक आए? परोपकार की बात में आप कहाँ तक आए? फिर उसको बोला 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। बार बार पढ़ करके फिर उसको पूछा आप क्या समझे, आप क्या समझे? तो उन्होंने बोला यही जो हमने बोला, वो जो उन्होंने पढ़ा उनको समझा। तो उन्होंने बोला कि इस कार्य से, किस कार्य से? निस्वार्थता के कार्य से हम दूसरे, परोपकार की भावना के कार्य से हम दूसरे जीवों से अलग होते हैं, सुपीरियर होते हैं, ऊंचा होते हैं, है ना? जिसको नीच प्राणी कहते हैं। नीच प्राणी माने मनुष्य से निचले, नीच योनि। तो वो नीच योनि में और हम में ये फर्क है कि हम, अब कोई कुत्ता है, मारवाड़ी में बोलते गंडकड़ो, श्वान, उस श्वान को आपने रोटी डाला तो क्या वो श्वान देखता है किसी और को देना है आधा घास, 1 घास? सोचता है क्या? श्वान को इतनी समझ है? नहीं है। पर वही आपके द्वार पे कोई आएगा तो आपके सामने भी कोई बैठा हुआ है, तो शास्त्र की ये मर्यादा है कि बिना उसको पीछे पूछे बिना अगर हम भोजन पा रहे हैं तो ये पाप की हम भागीदारी करते हैं। तो हम क्या करते हैं? वो खा करके आया है, पा करके आया है, या हमारी पूरी रोटी खाएगा, हमको पता नहीं है, पर फिर भी हम उसको पूछते हैं कि भैया आप पाओगे? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? ये अपने से ऊपर उठ करके जो करने वाली बात है, ये केवल मनुष्यों को प्राप्त हुई है। तो ये बात प्राप्त हुई है तो उसको पूछा कि उसमें लिखा हुआ है कि हमने तो शुरू कर दिया, आप कहाँ तक आए? तो ये प्रश्न हमने उनको पूछा कि हमने मतलब किसने? बोले आपने। मैंने बोला नहीं, हमने नहीं,
ये किसने लिखा है? बोले जिसने लिखा है उसके लिए। बोला ठीक है। फिर उसको पूछा आप कहाँ तक आए? बोले मैं सोचता हूँ कुछ करना चाहिए। मैं बोला कब करोगे? हमने उनको पूछा कब करोगे? तो बोले देखेंगे, अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी तो डिग्री पूरा होएगा, MBBS पूरा होएगा, फिर हम सोचेंगे। हमने कहा आपके पास कितना समय है? उनको समझ में नहीं आया। हमने उसको पूछा आपके पास कितना समय है? बोले पता नहीं। तो फिर हम गाड़ी पे जा रहे थे, हमने अचानक से फास्ट चलाई गाड़ी एकदम, और अर्जेंट जाकर उसके सामने वाली गाड़ी के सामने क्या किया? ब्रेक लगा दिया। अरे क्या कर रहे हैं आप? अभी तो ठुक जाता। हम कहा ठुक जाता तो ठुक जाता। बोले क्या मतलब है? हमने कहा ठुक जाता तो क्या होता? बोले मर जाते, एक्सीडेंट हो जाता, मर जाते। बोला मर जाते तो क्या हो जाता? बोले खत्म हो जाते। तो फिर हमने उनसे पूछा कितना समय है आपके पास? बोले समय क्या है? समय नहीं है, कभी भी मर सकते हैं, समय नहीं है। ये उन्होंने उत्तर दिया। अब ये हम समझाने की प्रयत्न कर रहे थे, चर्चा से, बातचीत से। समझ में आया? नहीं समझ में आया। उपक्रम किया, स्पीड बढ़ाया, ठोकने का बताया, सॉन्ग किया, ढोंग किया और ब्रेक लगाया, तो समझ में आया कि नहीं आया? किसने दिया उत्तर? उन्होंने दिया कि हमने दिया? उन्होंने दिया। तो कुछ उपक्रम के माध्यम से, कुछ करने के माध्यम से जब हम बतलाते हैं तो समझ में आता है। जैसे एक विद्वान जन गया रामकृष्ण परमहंस भगवान के पास, बोला मुझको भगवान का दर्शन करना है। बोले बहुत बढ़िया बात है, चलो पहले हम जाकर के नदी में स्नान करते हैं, शुद्ध होकर के फिर भगवान का दर्शन करवाते हैं। वो गए नदी में गए और स्नान किया। स्नान हो गया। स्नान होने के पश्चात बोले जल अर्पण करो, जल अर्पण करो। बोले जल अर्पण किया। बोले फिर एक बार डुबकी मारो। ठीक है बोले। और जब वो महात्मा ने डुबकी मारी तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूरे जोर से उसको डुबा दिया। ऐसा डुबा करके रखा, ऐसा डुबा करके रखा, वो झटपटाने लगा। अरे बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, वो पानी के नीचे। बोले तो मुंह में पानी, नाक में पानी चला जाएगा, समस्या हो जाएगी। ऐसा ऐसा किया, फिर जोर से जोर लगा के बाहर आया। डरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। बाहर आया, बोले भगवान का दर्शन इधर करवाने के लिए बोला था, मुझको भगवान के पास भेजने के लिए नहीं बोला आपको। तो बोला क्या हुआ, मिले कि नहीं भगवान? बोले क्या मिले, इधर सांस लेना मुश्किल था, कहाँ के भगवान मिलते हैं? ये क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए? बोले रामकृष्ण परमहंस जी को। बोले दो प्रश्न पूछता हूँ। बोले ये बाकी था, अभी इतना सब किया। बोले आपको भगवान से मिलना है ना? बोला हाँ। तो बोले प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न किया। बोले जब मैंने आपको डुबाया तब आपको क्या याद आया? बोले सांस लेने का याद आया। और क्या याद आया? बोले सांस लेने का याद आया। बोले कुछ दूसरा याद आना चाहिए आपको? बोले नहीं, केवल सांस लेने का याद आया। सांस लेने का याद आया। बोले कितना याद आया? बोले दूसरा कुछ याद नहीं आया, केवल सांस लेने का याद आया। रामकृष्ण परमहंस बहुत मुस्कुरा करके बोले कि महात्मन, जिस प्रकार से डूबते समय आपको केवल सांस लेने का ध्यान में आया, जब इस प्रकार की भावना आपको भगवान को दर्शन करने की हो जाएगी तो आपको भगवान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कुछ ध्यान में ही नहीं आवे, केवल भगवान दिखे, केवल भगवान का भाव आवे, भगवान का चिंतन होए, भगवान का विचार होए, भगवान ही मन में विचार में भगवान रहे। तब ऐसी तीव्र स्थिति आपकी हो जाएगी तो आपको भगवान मिलेगा। हम भगवान का वर्णन करते हैं अनन्य। अनन्य माने न अन्य, और अनन्य माने अनलिमिटेड। न अन्य दूजा कुछ ध्यान में न आवे, भगवान ही ध्यान में आवे। ऐसी भावना से जब हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हमको भगवान मिलेंगे। अब ये अगर वो क्लास में पढ़ाते कि मैं आपको भगवान का दर्शन करवाता हूँ, उसके लिए आपकी मन स्थिति ऐसी होनी चाहिए, तो क्या ध्यान में आता उनको? कुछ ध्यान में नहीं आता। ऐसा ले करके प्रात्यक्षिक करके दिखाया तो सब दिमाग में बात बैठ गई कि भैया भगवान का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति ऐसे होने वाली है। ऐसी तिलमिलाहट, ऐसी झटपटाहट जैसी हमको श्वास लेने के लिए हुई, ऐसी भगवान की प्राप्ति की हो जाएगी तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। तात्पर्य क्रिया के माध्यम से, कुछ करने के माध्यम से ध्यान में आता है।
जैसे हम मैनेजमेंट के अंदर सिखाते हैं, बोले टीम वर्क होना चाहिए, टीम वर्क, देयर शुड बी टीम वर्क, माथो टीम वर्क। फिर आपने सबने कहा हिरेरीने भाग घ्यायला पाहिजे, हिळून मिळून काम केलं पाहिजे, बहुत अच्छा। कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, सबका हम बीच में आ जाता है। तो एक मास्टर ने क्या किया, एक तरफ ईंटें रखी हुई थी, विटा, वो ईंटें रखी हुई थी, 7:19 हुआ है, आप 9 मिनट लेट हो गए। ईंटें रखी हुई थी, तो वो शिक्षक महोदय ने क्या कहा, शिक्षक महोदय ने कहा, सीटी बजाई, फिर बोला टीम ये ईंटें उठा करके यहां रखना है दूसरी तरफ। तो सब लोगों ने 2-2 ईंट उठाए, एक हाथ में एक हाथ में एक, और ईंट उठा करके वो दूसरी तरफ रखने लग गए। दूसरी तरफ रखने लग गए, सब लोगों ने मेहनत करके टीम उठा करके वो ईंटें रख दी और थक गए। फिर सीटी मारी, बोले फिर उठा करके पहली जगह रखो। फिर सब 2-2 उठा करके रखने लगे और फिर रख दिया, फिर थक गए। फिर सीटी बजाई, बोले फिर इधर रखो, फिर रखने लग गए। ऐसा 4-5 बार हुआ, थक गए। फिर सीटी बजाई, बोले रखो, बोले थक गए, बोले रखो, बोले थक गए। फिर एक जन को चमका, बोले अरे ये अपना मैनेजमेंट का क्लास है, टीम वर्क का क्लास है, अपन तो गधे के जैसा 2 जन उठा के लेकर के जा रहे हैं और रख रहे हैं, अपने को तो टीम वर्क करना है। तुरंत सबने साखड़ी बनाई, इधर से उठा करके खड़े खड़े, एक से उठा करके दूसरे को, दूसरे ने उठा करके तीसरे को हाथ में पकड़ाया और उधर रख दिया। और रख दिया तो बोले, वो टीचर ने सीटी बजाई, बोले आप बैठ जाओ। तो क्या समझे इसमें से, गधे के तरह उठा करके 10 बार मजूरी कर करके रखने में समझ नहीं है। समझ ये है कि सब एक जगह साखड़ी में खड़े हो जाओ, एक जगह खड़े हो, तो आपका परिश्रम भी कम लगेगा, आपका काम भी जल्दी होगा, ऊर्जा कम लगेगी, परिणाम जल्दी आएगा। ऐसा ही मशीन चाहिए ना, ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें ऊर्जा कम लगे, परिणाम जल्दी आवे, बढ़िया आवे। ये समझना ही टीम मैनेजमेंट है। हम क्या करते हैं, गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा जाते, 2 लोग जाएंगे घूम के फिर आ जाएंगे, फिर 2 लोग जाएंगे फिर करके आ जाएंगे, फिर 2 लोग जाएंगे, फिर ऐसा करके। सब लोग एक साथ क्यों नहीं जा सकते? कपड़े तो सबको धोने होते हैं, एक साथ धो लो, 1 2 3, फिर सब एक साथ चल के, या आधे आधे जन जाए, पहले 20 लोग जाए फिर 20 लोग जाए, ऐसा करें। जा करके वहां जो सेवा करना है उसको मिल करके करें, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। बेचारा टीवी सीरियल बना बना के बता रहा है, पर आप है वो धुरंधर युगंधर देखने में लगे हुए। उस प्रकार का काम अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में देखो ना, हम कुछ भी करते हैं उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। उपक्रमों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आप लोगों को भजन में बैठाएंगे तो लोग उबासी देंगे, आलस देंगे। आपको लोगों को इस प्रकार से समझाना है जिस प्रकार से वो एकत्रित आए। उदाहरण के तौर पे क्या आपको ये याद है कि इस प्रकार का एक उपक्रम हमने यहाँ पर आप लोगों के बीच में किया है? उसमें 100% परिणाम नहीं आया, पर कुछ प्रतिशत आया, 25-50%। याद करो क्या उपक्रम था वो? भोज में 10 लोगों ने भाजी कटिंग करी, 2 लोगों ने रसोई का वो संभाला, कुछ लोग खड़े होकर के कटिंग कर रहे थे, कुछ लोग बैठ करके कटिंग कर रहे थे, कुछ लोगों ने चावल धोने का काम किया, कुछ लोगों ने दाल धोने का काम किया, कुछ लोगों ने उसको हिलाने का काम किया। बाकी परोसकारी तो सब करते ही हैं। उसमें एक और जोड़ देते कि सबका बर्तन 1-2-4 लोगों को जिनको जवाबदारी दी है उनको ही धोना है। ये टीम वर्क हो गया। इसको कोई एक जन नेतृत्व कर रहा था, एक कोई समन्वय कर रहा था। इस प्रकार से काम होता है। अब कितने दिन तक हमारे ऊपर गुरुजी डंडा लेकर के खड़े रहेंगे, बोलेंगे ये करो ये करो ये करो। अपनी बुद्धि को भी तो कुछ चालना मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अच्छा, अगर बोल देते चलो ये भोज करना है तो क्या करते आप लोग? समन्वय नहीं बैठता। किसी को तो भूमिका निभानी पड़ती ना जोड़ने की, पर सब ऐसे बिखरे बिखरे पड़े तो कैसे काम होएगा? अच्छा, उसमें से क्या सीखा? 2 लोग झगड़ा करने वाले, दोनों बैठा दिए, बोले चलो दोनों इधर साथ में बैठ करके सब्जी कटिंग करो।
उनके पास पर्याय नहीं था, उनको साथ में बैठ करके काम करना पड़ा। अपने आप मन की कटुता चली जाती है। वही बोला चलो दोनों अच्छे से गले मिलो, एक दूसरे को मिठाई खिलाओ, दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे एक दूसरे का, झगड़ा कर लिया हमने। तो होता है कि नहीं होता है? पर किसी बहाने से फुसला करके, ठुसला करके, कुछ करके जोड़ दो। समाज की स्थिति ऐसी है, आप लोगों को बुलाएंगे, भजन करो, आप अपना खड़े होंगे, माइक पे कीर्तन करेंगे और लोग सुनेंगे, भजन करेंगे, चले जाएंगे, कोई उपयोग नहीं है उसका। लोगों को जोड़ने का काम करना है। अभी कोई मूर्ख व्यक्ति हमको पूछ रहा था, अमुक चल रहा है, वहां ऐसा चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। काम की बात देखो ना, आरोप प्रत्यारोप उसी के ऊपर होता है जो कुछ काम कर रहा है। जिसमें कुछ गुण ही नहीं है तो उसमें कोई दोष कैसे, उसको दोषारोपण करने के लिए उल्टा बोलना पड़ेगा ना। कोई सत्यवादी है तो उसको अगर बदनाम करना है तो क्या बोलना पड़ेगा? सत्यवादी है, सत्यवादी, ऐसा बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? झूठला ऐसा बोलोगे ना। जो वो काम कर रहा है उसके परस्पर विरुद्ध काम होगा। जैसे मौलवी महाराज को वेद पढ़ने के लिए लोगों ने मना कर दिया, जब उन्होंने अपना दिखाया औरा, पावर, ताकत, भक्ति, शक्ति, तब फिर सब लोटांगन डालने लग गए। अपने को भक्ति की शक्ति से समाज का उत्थान करना है। आपने इन वस्त्रों को धारण किया है, इनका काम भजन करना है। पर भजन, जैसे सब पहले भी चर्चा की थी, भजन का आरंभ अंदर से होता है, अपने आप से होता है। हमारे मन में किसी प्रकार की व्यसन वासना न होए। हम भी व्यक्ति हैं, मनुष्य, इंसान है, हमारा भी मन है, बिगड़ता है, बिगड़ेगा। नहीं बिगड़ेगा तो माया किस काम की है? वो मन तो बिगड़ेगा, पर उसको अपने नियमों से, उपक्रमों से उसको बांधने नहीं देना है माया को। जैसे नियम कर लो, पढ़ना है, नींद आ रही है, पर आप पढ़ करके किसी को सुनाओगे, समझाओगे तो नींद नहीं आएगी जल्दी। समझ रहे हो आप किसी को पढ़ाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी जल्दी से। बहुत ज्यादा नींद आ रही तो फिर तो सोने का काम है, वो तो शरीर की आवश्यकता है। पर एक उदाहरण, तो किसी करने के माध्यम से, किसी कार्य के माध्यम से हम अगर लोगों को जोड़ते हैं तो काम बनता है। और समाज की आज की आवश्यकता है कि हम उनको कुछ माध्यम से जोड़ें। क्यों नहीं बोला ऐसे अपने आप जप करो, सबके लिए मन में थोड़ा जप करो, बाकी कीर्तन की क्या आवश्यकता है? भागवत की स्टोरी बताने की क्या आवश्यकता है? कथा बताने की, व्यथा बताने की क्या आवश्यकता है? आध्यात्मिक कथा से जीवन की सब व्यथा दूर होती है, क्योंकि उसमें आदमी को रस आता है। उसको सूत्र बताएंगे ना आप, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इससे ये होता है, वो होता है। वो बोला पंडित जी तुमच्या घरी, आमच्या घरी। हाँ, रामकृष्ण हरी। पर यही आप उसको बोलोगे, फलाना राजा था, फिर उसकी ये रानी थी, फिर उसके जीवन में ऐसी घटना घटित हो गई, फिर उसके साथ ऐसा हुआ, फिर उसको किसी ने ये मंत्र बताया, फिर उसको वो काम हो गया, उसने निष्ठा से उसका पालन किया, पालन करने से उसको परिणाम मिला, परिणाम मिलने से राजा प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होने से उसका जीवन में कल्याण हो गया, राजा की खूब कीर्ति बढ़ी। वो सोचेगा यार राजा की बढ़ी तो अपन भी प्रयोग करते हैं। आप समझ रहे हमारे कहने का क्या भाव है? ये किसी भांति से फुसला करके हमको लोगों को ये बातें बतलानी है, लोगों को जोड़ करके उपक्रम के माध्यम से काम होता है। उत्सवों की क्या आवश्यकता है? अच्छा मेरे को ये बताइए आप सब लोग हमको, क्या साधु महात्मा जो तप तपश्चर्या करते हैं, क्या वो इन उत्सवों में प्रायः शामिल होते हैं? जो गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों में, नदी किनारे तपश्चर्या कर रहे हैं, क्या वे किसी प्रकार से होली में, फूली में, इसमें उसमें, दीपावली में, दशहरा में, राम जन्मोत्सव में, हनुमान जन्मोत्सव में, क्या वे शामिल होते हैं? वे नहीं होते हैं, क्योंकि वे इस स्तर से उठ चुके हैं। इस स्तर को माने ये उत्सव क्यों करते हैं? ताकि हमारे मन में प्रसन्नता हुए। पर जो सदा प्रसन्न है उसको इस प्रकार के उपकरण करने की आवश्यकता नहीं है। पर समाज सामान्य बुद्धि वाला है,
समाज को ये समझ नहीं है कि ये सब माया है, ये खेल को छोड़ करके चले जाओ, भगवान का भजन करो, गंगा किनारे बैठ करके भजन करो। ये सबको ध्यान में नहीं आता है, प्रेरणा नहीं होती है, और कल्याण इसी से होने वाला है। पर ये होने के लिए, उनको प्रेरणा होने के लिए इस प्रकार के भांति भांति के विधि विधान बताए गए हैं, पुरुषार्थ बताए गए हैं, उपक्रम बताए गए हैं, उत्सवों की श्रृंखला बताई गई है। अन्नकूट का प्रसाद करो, ठाकुर जी तो सुगंध लेके चले जाएंगे तृप्त होकर के, पाएगा कौन? तुम और हम। पर भगवान की भक्ति करो बोला तो नहीं करेंगे लोग, पर बोलेंगे भगवान को भोजन का प्रसाद लगाना है, फिर वो प्रसाद अपने को पाना है, अपने मन को सात्विक करना है, ये उपक्रम है। तो फिर तो 500, 100, 1000, 2000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बोले प्रसाद प्राप्त होएगा। पर उस निमित्त से क्यों ना हो, वो भगवान से जुड़े। जो उसमें सेवा कर रहा है वो भी जुड़ा, और जो मेवा पा रहा है वो भी जुड़ा। ये न के न प्रकार है ना, वो भगवान से जुड़े। इस प्रकार से हमारी सारी पद्धतियां परंपरा में रही है। इसलिए सब चीज को सीजन भी दे दिया, बोले नवरात्रि दे दिया, 9 दिन अनुष्ठान करो, श्रावण दे दिया, बोले झूला उत्सव करो, शंकर भगवान का अभिषेक करो। क्यों शंकर भगवान बाकी के 11 महीने अवेलेबल नहीं होते हैं क्या? है माता जी क्या खाली 9 दिन प्रकट होती है, या 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्रकट नवरात्रि, 4 नवरात्रि में 9 चौक 36 दिन ही माता जी प्रकट होती है, बाकी के दिन क्या वह लुप्त प्राय हो जाती है क्या? हाँ, होते है क्या ऐसा कुछ? फिर ये सीजन क्यों बनाया? हाँ, वो विशेष महत्व तो है, उसमें कोई विवाद ही नहीं है, पर लोगों को वो पटे, उनके आचरण में उतरे, इसलिए उसको बता दिया। ये ग्रहमानों से, नक्षत्रों के सब गणित से जुड़ता है, विशेष महात्म्य है, समझ में आया? ये एक अलग ही शास्त्र है, ये मिथ्या नहीं है, ये सब लॉजिकल, रीजनेबल, साइंटिफिक है, खूब वैज्ञानिक है। पर उसका जो व्यवहारिक परिणाम है वो ये है कि इन के इन प्रकार न लोग जुड़ रहे हैं। ओ श्रावण मास का उपवास करना चाहिए, 1 टाणा करना चाहिए, 1 टाणा, 1 टाइम भोजन करेंगे श्रावण मास का। चातुर्मास करना चाहिए, चातुर्मास का। अरे चातुर्मास आप करो नहीं करो, वो तो निसर्ग का नियम है, चलेगा ही। पर उसके महत्व को इस प्रकार से, हर चीज का महत्व है। हमारे दिन में 8 प्रहर होते हैं ना, 8 प्रहर होते हैं। प्रत्येक प्रहर के एक एक वो घड़ी, वो जो भी उसका यूनिट है, उसका एक एक का अलग राग है, पता है आपको? उसका अलग राग, जो भी संगीत के जानकार हम तो इतने नहीं है, पर उसका प्रत्येक का राग है, अमुक है, फिर तमुक है, फिर अमुक है, फिर ऐसा। तो इसका क्या महत्व है? प्रत्येक में कुछ ना कुछ बात है ही ना, विशेष क्या है उसमें? पर वो है, वही विशेष है, वो कुछ है ना। कुछ नहीं है बोल दिया तो बोले निराकार का भजन करो, जड़ भरत महाराज के जैसा भजन करो, ना कोई कुछ ध्यान नहीं आएगा। निराकार का भजन करने से क्या हो गया? हरिण बालक में मन अटक गया, क्योंकि मृत्यु के समय क्या होएगा? इस शरीर में है तो पंच इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से कुछ ना कुछ भाव जागृत होगा। आंख से कुछ ध्यान में आएगा, कान से कुछ ध्यान में आएगा, नाक से कुछ ध्यान में आएगा, त्वचा से कुछ ध्यान में आएगा। कोई गलत भावना से हमको ऐसा छू ले तो मन बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि हमने इस इंद्रिय के ऊपर विजय नहीं प्राप्त किया है। कोई हमको गलत दृश्य दिखा दे तो मन में विचार गलत आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने इस इंद्रिय का विजय नहीं किया है। हम इस शरीर के अधीन हैं, इस माया के अधीन हैं। अब सब छोड़ करके, भजन कर करके इसके ऊपर उठना, दिग्विजय होना, ये तो कठिन काम है। पर इसके अंदर रह करके इसको जीतना, गनीमी कावा करना इस शरीर के साथ, इस देह के साथ, इस माया के साथ, वो कैसा? शास्त्रों में जैसा बताया है वैसा जी करके, प्रबल भजन कर करके, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को सबको भजन में लगा करके। देखो, जब हम भजन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तब आंखें व्यस्त हो जाती है। भजन करते हैं तब जिह्वा व्यस्त हो जाती है।
वो गाया हुआ श्रवण करते हैं तो कान व्यस्त हो जाते हैं, कुछ बजा रहे हैं तो उससे हमारे बाकी के अवयव व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार से मन इंद्रिय सबको हम व्यस्त कर देते हैं, इसको आदत लगाने का प्रयत्न करते हैं। इस उपक्रम के माध्यम से इसको नियंत्रण करना सहज शक्य है। पर वही बोला भैया सब छोड़ करके ध्यान में बैठ जाओ, ओ हो, सब कुछ दुनिया का याद आएगा तब। ये सबका अनुभव रहा है, सारे प्रयत्न करने वालों का ये अनुभव रहा है। और इसलिए हमारे शास्त्रों ने सामान्य व्यक्ति के लिए कहा है कुछ न कुछ उपक्रम करो, कुछ उद्योग करो। उद्योग पैसे वाला नहीं, भगवान की प्राप्ति का उद्योग करो। धनार्जन अर्थार्जन तो कोई भी करता है, वो तो कोई भी करता है। भगवान की प्राप्ति के लिए उद्योग करो, वही तो काम है जो काम आएगा। हाँ, वही काम है जो काम आएगा, बाकी काम वासना में चला जाएगा। उद्योग में कर्मकांड नहीं आएगा, ये भी बताओ। वो उद्योग में कर्मकांड नहीं आएगा। कर्मकांड कब आएगा? जैसे आपने भागवत करने का संकल्प किया है, भागवत करने का संकल्प किया है और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय डोंगरे महाराज जी जैसा संकल्प किया है कि केवल एक तुलसी का दल लेकर के भागवत कथा सुनाएंगे। अपने स्वामी जी का ये वाक्य है, भागवत किसके लिए करना है? बोले अपने लिए करना है। अपने भीतर भगवत भाव जागरूक होए, इसलिए अपने आप को कथा सुनाना है। उस अपने आप के सुनाने में लोग सुन लेते हैं, उनका लाभ हो जाता है, ये बात अलग है। ये भाव से जब हम कर्मकांड करें, कर्मकांड क्यों करना है? जैसे हम लोग संध्या करते हैं, माने आप लोग करते हैं। संध्या करने से क्या होता है? हमारे भीतर की शुद्धि होती है, हम तेज की आराधना करते हैं। इससे क्या होएगा? हमारे ऊर्जा का, हमारे कार्य पद्धति का एक स्तर बढ़ेगा। उससे क्या होगा? भगवान की प्राप्ति का मार्ग सहज होएगा। मान लो भीड़ है, भीड़ में से निकलना है, अब भीड़ को सीटी बजा करके सावधान साइड हो जाओ, तो जल्दी जाने में सुविधा होएगी कि नहीं होएगी? तो ये जब हम करते हैं ऐसे सब काम, जैसे संध्या, उससे हम क्या करते हैं? ये सब बाकी चीजों को गेट लॉस्ट। गायत्री का हम अनुष्ठान करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं, तो उस सावित्री देवी की प्रसन्नता से, उस मंत्र के प्रबल बल से क्या हो जाता है? हमारा कार्य सहज हो जाता है। जो हम करते हैं उसमें क्या होता है? सफलता का प्रमाण बढ़ जाता है। और इसलिए जब कर्मकांड भी कर रहे हैं, वो पूरी शास्त्र की मर्यादा से करेंगे तो दोष नहीं लगेगा। थोड़ा भी भाव इधर उधर हुआ तो फिर भैया वो बहुत भाव भारी पड़ता है। और हमारी परंपरा अर्थार्जन को मध्य में रख के कभी नहीं थी। आपने कहीं सुना है करोड़पति ब्राह्मण देवता के संदर्भ में ऐसी कथा आती है? ऐसा नहीं सुना। एक ब्राह्मण देवता थे, खूब दरिद्री थे। ऐसा वर्णन क्यों आता है? कोई राजा था, वो खूब धनवान था ऐसा नहीं, समृद्ध था, उसका राज्य समृद्ध था। उसका राज्य क्यों समृद्ध था? क्योंकि वहां के वैश्य, वहां के व्यापारी उसको समृद्ध रखते थे। राज्य के अधिकार निर्णय वे क्षत्रिय के पास थे, परंतु राष्ट्र को चलाने वाला जो धन था, जो टका लगता था, वो वाणियों के पास था, वो वैश्यों के पास था। सारे सेवा कार्य, सारे व्यापार के लोहार सुनार ये वो सब कार्य किसके पास था? वे चतुर्थ वर्ण के पास थे। प्रत्येक के संदर्भ में कार्य दिया गया था। इतना सब होने के बाद माने क्या? व्यवस्था को चलाने वाले चतुर्थ वर्ण के, टक्का कमा के राज्य को खड़ा करने वाले तृतीय वर्ण के, शूरवीर पराक्रम दिखा करके राज्य के ऊपर अनुशासन से शासन करने वाले द्वितीय वर्ण के, परंतु इन सबको मार्गदर्शन करने वाले प्रथम वर्ग के। दरिद्रनारायण होने के बावजूद भी, वर्णन ऐसा होने के बावजूद भी, प्रगल्भ विद्या के, प्रगल्भ विद्वत्ता के महामेरु ऐसे ब्राह्मण देवताओं का पूजन होता था। वो किंग मेकर होते थे कि नहीं? राजन उड़ जाते थे, वशिष्ठ मुनि आए हैं, विश्वामित्र मुनि आए हैं, ऐसा सुन करके। आप समझ रहे हैं?
पर अब क्या हो गया है, प्रत्येक वर्ण को सब कुछ चाहिए, उसको विद्वत्ता भी चाहिए, उसको धन भी चाहिए, उसको पावर भी चाहिए, उसको सारी यंत्रणा पूरी खुद से चलानी है। अपनी व्यवस्था से हम इधर उधर होने के कारण, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन होने के कारण सारी अव्यवस्था है। तो ये उपक्रमों के माध्यम से जब आप लोगों में ऐसे बोलेंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। हाँ, बात को क्या करेंगे, तोड़ मरोड़ के बोलेंगे, बोले ये तो जातिवाद करते, ये तो वर्णवाद करते, ऐसा आरोप लग जाएगा। पर इसको अगर आप किसी उपक्रम के माध्यम से करेंगे, जैसे उदाहरण राम राज्य का कोई नाट्य चल रहा है और राम राज्य के नाट्य में वर्णन आता है कि वशिष्ठ मुनि चल करके आए हैं, राजन झुक करके नमस्कार कर रहे हैं, तो ये देख रहा है ना आदमी। आज क्या आवश्यकता है आपके देश के पंत प्रधान को मंदिर मंदिर जाने की, क्योंकि उसका युवा देखेगा तो वो मंदिर जाएगा ना। और राजा अगर बार में मिलेगा, राजा अगर और कुछ व्यंग विहार करते हुए मिलेगा तो क्या परिणाम हो जाएगा, जनता जनार्दन भटक जाएगी। भगवान ने गीता जी में वर्णन किया है, क्या हे अर्जुन, ये जग सब प्रकार से महापुरुषों का अवलंब करता है, अवलोकन करता है, और मैं कर्म कर क्यों रहा हूं, मुझको कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे लिए अप्राप्य है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त करने की मुझको आवश्यकता है, पर फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, क्योंकि ये सारा जन समुदाय मेरी बात को ध्यान से देखता है, मेरे बात का अवलंब करता है, मेरे अनुसार अपना आचरण रखता है, इसलिए इनको दिखाने के लिए मैं कर्म कर रहा हूं। अच्छा, भगवान कर्म क्यों करे, बोले भगवान महाभारत युद्ध करने में भगवान का क्या मत था, कुछ स्वार्थ था क्या? पांडव अपने हैं, कौरव अपने हैं, सब भगवान के ही तो हैं, सब भगवान के ही तो हैं। अनाचारी, दुराचारी, सदाचारी सब भगवान ही है और भगवान के ही है। जब बर्बरी को पूछा था, बोले युद्ध में कौन था मैन ऑफ द मैच, अर्जुन को लगा मैं सबसे बड़ा धनुर्धर, भीम को लगा 100 कौरव को मैंने संहार किया है इसलिए मैं मैन ऑफ द मैच, युधिष्ठिर को लगा नेतृत्व मैंने किया है। पर बर्बरीक जी ने क्या उत्तर दिया, बर्बरीक जी ने उत्तर दिया, क्या दिया, बोला भैया सब जगह पांडवों की ओर से, कौरवों की ओर से भगवान का सुदर्शन चक्र ही एक दूसरे का संहार कर रहा था, तुम तो खाली खेला करने के लिए कठपुतली बनाए गए थे। अब ये आप उदाहरण के तौर पे किसी उपक्रम के माध्यम से लोगों में कहेंगे, ऐसा पंडित जी गए, बोले सब कथा वार्ता करे, ये सब माया है, ये सब मोह है, इसमें नहीं फंसना है, ऐसा बोला तो लोग बोलेंगे पंडित जी दक्षिणा मत लो, चलो जाओ। पर पंडित जी ने किसी उपक्रम के माध्यम से किया कि ये तो अपने को करना है, आचरण से सिखाते, हमने चर्चा की है। हाँ, तो अब सब आप आचार्य बनने वाले ना, आर्चर भी बनना है, आचार्य भी बनना है, आचार्य भी बनना है, भोजन बनाने वाला। क्यों बनना है? अरे ये हंसने की बात नहीं है। महात्मा लोगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, भोजन व्यवस्था में खूब कट्टर होते हैं वे लोग, ऐसा किसी के हाथ का भी खा लिया पा लिया, अरे जल भी अपने पात्र को छोड़ के वे ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पीछे शास्त्र है, उसके पीछे विज्ञान है। क्या विज्ञान है? इसके ऊपर बहुत बड़ा साइंटिफिक आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, हम आपको टूक में बात समझाते हैं। आपने तांबे का वो लोटा लिया, उसमें जल डाला, जल डाल करके किसी को गाली गलौज करके वो जल ग्रहण करने के लिए दिया, ठीक है, उसने वो ग्रहण किया। अब आपने जिस बुद्धि से, जिस भावना से, ये इसी गीता मंडप में हमने इस उदाहरण को सुना है पहले, 2-3-4 महीने पहले की बात है, इसी गीता मंडप की बात है, वो तीसरा चौथा हमारा जो था। तो उससे क्या हो जाएगा, उसका मन भी बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा? तो इसमें रिसर्च किया गया, संशोधन किया गया, गाली गलौज कर करके, गुस्सा कर करके जो जल दिया, उस जल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसके जो सारे अणु थे वो सब छिन्न भिन्न हुए हुए थे, और उसी लोटे में मीठा भाव, अच्छा भाव, प्रेम भाव, सद्भाव ऐसा रख करके जल दिया तो वे सारे अणु
एक अच्छे भांति से रचे हुए थे। तो आप जिस भावना से कार्य करते हैं होता है। अब किसके मन में क्या है आपको क्या पता चले? बहुत मीठा मीठा बोल करके वो आपको कुछ दे दे, क्या पता चले? और पहले तो ये षड्यंत्र खूब चलते थे, पान में विष मिला करके देना, भोजन में। सुना है ना मीराबाई का भजन, राणा विष का प्याला भेजा, क्यों मीरा ने दे दीजा, और विष का दूध बनाया रे मीरा मेड़त। तो ये सबके जीवन में हो सकता है, अभी भी हो सकता है। क्या चल रहा है ईरान इजराइल के युद्ध में? क्या सोचा था क्या किसी ने अपने अपनों में युद्ध हो जाएगा, भोजन मिलना बंद हो जाएगा, आपको इधर चूल्हे से बनाना पड़ेगा गोबरी के, गौ माता जय हो, ऐसा है? तो तात्पर्य क्या है? किसी भी प्रकार से शास्त्र की मर्यादा के अनुसार हम रहते हैं तो हमारा भजन प्रबल होता है। लोगों को उपदेश करने के पहले अपने जीवन में होना चाहिए। हम कहेंगे भैया धोती पहनो, धोती पहले खुद तो पहनो। इस प्रकार से कार्य होता है। अपने यहाँ अनेक ब्राह्मण देवता ऐसे हैं, पूजा पाठ कराने के लिए आते हैं तब धोती पहन लेते हैं, अब बाकी के टाइम पैंट शर्ट जैकेट वाकेट पहन करके, ऐसा नीचे धोती ऊपर चोला और फिर जैकेट। अरे किसको जैकेट दिखाना है? क्या मर्यादा है हमारी? तो तात्पर्य ऐसा है कि जिस प्रकार से हमारा आचरण होता है, जिस प्रकार का हम उपक्रम करवाते हैं, संदेश वैसा जाता है। लोगों को टाइम नहीं है वो प्रवचन सुनने के लिए, लोगों को टाइम नहीं है आपकी बात सुनने के लिए। लोग बोलेंगे बट जी आओ 2 मिनट में, बोलेंगे टाइम हमारे हिसाब से करो। फेरे का टाइम कभी टाइम से नहीं होता है, मूर्ख से हो, उनके प्रोग्राम के हिसाब से होता है। बोले इतने बजे फलाना आएंगे, इतने बजे ढीकड़ा आएंगे, इतने बजे हल्दी, इतने बजे संगीत है, इतने बजे तक म्यूजिक का टाइम होता है, 10 बजे साउंड बंद होता है, फिर आप फेरे करो। ये कोई मतलब है? तात्पर्य ये है कि आपको इस और इसमें ना सब हर एक की अपनी अपनी शैली होनी चाहिए। इसका कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं हो सकता है। क्या हमको इधर जमात नहीं खड़ी करनी है, इस प्रकार से बैठो, इस प्रकार से पूजा करो, ये वो सब शास्त्र की मर्यादा है। पर उसको लोगों तक कैसे बताना है, अपने अपनी खुद की तरीका होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? अपना अपना खुद का तरीका होना चाहिए। और वो खुद का तरीका उपजने के लिए, समझने के लिए पहले 10 लोगों को देखना पड़ेगा, 10 परंपराओं का अभ्यास करना पड़ेगा, 10 परंपराओं का अभ्यास करना पड़ेगा, 10 जगह भटकना पड़ेगा, अपनी परंपरा को छोड़ करके दूसरी परंपराओं की जा करके उनका अभ्यास करना पड़ेगा, उनके मठों मंदिरों में रहना पड़ेगा। तब आप इस प्रकार से समग्रता का विचार कर सकते हैं। जैसे आपने रसगुल्ला खाया, फिर आपने जामुन खाया, फिर अरे खाया सोचने में क्या पैसा थोड़ी लग रहा है, और मन का खेल है भैया। अभी हम दोपहर में, आज मध्याह्न में एक सज्जन से चर्चा कर रहे थे। जनक राजा की खूब एक प्रसंग कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है। जनक राजा तो खूब ऐसे विद्वान माने गए हैं, है ना, विद्वानों की नगरी है जनकपुर। आप क्यों बात कर रहे हैं? जनकपुरी में जनक जी की सभा माने विद्वानों की सभा। तो जनक जी की सभा में क्या हुआ? जनक जी की सभा में विद्वान आते थे, शास्त्रार्थ करते थे और खूब इनाम लेते थे। तो वही तो ऑर्गेनाइज कर सकता है जो खुद भी थोड़ा विद्वान हो। कहने का तात्पर्य जनक जी खूब विद्वान थे। जनकपुर इतना विद्वान था कि राम लक्ष्मण जी को 3 दिन तक जनकपुर के बाहर खड़ा रखा। बोले अयोध्या के राजकुमार आए, बोले आए होंगे, खड़े रहने दो, हम अपनी मनगढ़ंत नहीं बात बता रहे, सच्ची बात बता रहे। 3 दिन तक भगवान प्रतीक्षा किए, फिर बुलाया, परीक्षा किया भगवान की। सोचो, ऐसे जनकपुर के जनक राजा को रात्रि को एक बार स्वप्न हुआ। स्वप्न ऐसा हुआ कि कोई उनको मार रहे हैं, कुछ उनका हाल बेहाल हो रहा है, वगैरह 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 सब। राजा निद्रा में से अचानक से उठे और एक ही वाक्य बड़बड़ा रहे, वो सत्य है कि ये सत्य है, वो सत्य है कि ये सत्य है। अब सब उनके दास दासी आए, मंत्रीगण आए, क्या हुआ राजन, क्या हुआ? बोले नहीं, वो सत्य है कि ये सत्य है,
एक ही बात रट रहे, वो सत्य है। बौखला गए, बौखलाने के बाद आदमी क्या करता है, कुछ भी बोलता है। वो सत्य है कि ये सत्य है, तो किसी को सूझे नहीं राजा का समाधान कैसे किया जाए। तो विद्वानों की नगरी थी, विद्वान आए हुए थे, कोई विद्वान आए हुए थे। तो एक विद्वान ने बोला मैं बात करता हूं। गया जनक राजा के पास, राजा बोले वो सत्य है कि ये सत्य है। बोले राजन वो क्या था? वो क्या था? आप पूछ रहे वो सत्य है कि ये सत्य है, वो क्या था? तो बोले वो ऐसा ऐसा घटित हुआ। तो उन्होंने प्रतिप्रश्न किया और पूछा, बोले राजन जब आप उसको अनुभव कर रहे थे तब क्या आपको इस जगत का भान था? राजा ने कहा नहीं। बोले अब आप इस जगत में जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, क्या आपको उस बात का भान है? बोले नहीं। तो बोले ना वो सत्य था न ये सत्य है, सत्य केवल एक क्या है? भगवान। जगन मिथ्या इति शास्त्रात् उच्यते। शास्त्र में ऐसा क्या कहा गया? जग मिथ्या है। तो इतने विद्वान लोग हैं, पर स्वप्न के माध्यम से क्या हो गया? मन बिगड़ गया, भटक गया। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है इस बात का, हेलो ये बात हमने आपसे क्यों कही बताओ? चलो कौन बताएगा? जनकपुर की बात क्यों कही आपसे, क्या बात हुई? बोलो बोलो, कैसे जोड़ा इसको? ओ नेपाली बाबा बोलो। हाँ क्यों बताया ये कहानी? आपको क्यों बताई? अभी ऐसे ही कुछ तो कहानी बताना इसलिए बताई। क्यों बताई ये कहानी? हाँ बोलो बोलो, सही गलत वो बाद में हनुमान जी बोलेंगे क्या है सही गलत। बोलो ना, आप बोलिए। अबे अपनी क्या बात हुई थी पहली क्लास में? खुद की पंचायती करना, दूसरे की नहीं करना। ये इसलिए बताई है। बोलो, कोई बोलेगा? बोलो। आप पहले बताए थे कि कथा से ऐसे लोगों को ये, हाँ आप बोलोगे जगन मिथ्या है, वो आएगा गरम गरम चाय का कप आपको लगाएगा, बोले महाराज चिल्लाना नहीं, जगन मिथ्या है। हाँ आके एक तमाचा लगाएगा, बोले मैंने नहीं मारा, भगवान ने मारा है। वो पिक्चर में दिखाया ना। पर इस माध्यम से हम बताएंगे, उस प्रकार से हम अपने जीवन को जिएंगे। वो यजमान ने आपको पंच पकवान दिया हो या घास फूस की रोटी दी हो, इसको अपने जीवन में महाराणा प्रताप ने चरितार्थ किया है। राजमहलों में भी उतने ही आराम से रहे, आराम से माने उस प्रतिष्ठा के साथ, उस कार्य, उस बुद्धि से रहे हैं। और जंगलों में भीलों के साथ भी उसी प्रकार से राणा प्रताप रहे हैं। महापुरुषों ने अपने जीवन में इन बातों को चरितार्थ किया है और हमको सीखना है, उनके गुण गाना है, अपने नहीं। आजकल ये देखो, ठीक है बोल देना चाहिए क्योंकि आप लोग आगे ये सब कार्य में लगने वाले हैं। महात्मा लोग कथा करते समय, हम किसी का नाम लेकर के नहीं कह रहे हैं, पर ये आपके चिंतन का विषय है। महात्मा लोग वर्णन करते, फिर वो हमारी अमुक प्रदेश में कथा थी, यहाँ ये घटना हुई, वो घटना हुई। तो क्या आवश्यकता है बताने की? आप भगवान की बात करो ना भैया। आप परदेश गए नहीं गए, बहुत भगवान की कृपा है, वर्ष में 2-4 बार परदेश जाने का, सत्संग करने का लाभ मिलता है। ये बताने की क्या आवश्यकता है? क्या भगवान के भजन से कोई और ऊपर बात है? नहीं है। या तो उसको कथा का नाम मत दो, अनुभव कथन कर दो उसको। वो इसीलिए भी कोई अगर प्रश्न पूछा ही गया, कोई महंत तो नहीं, प्रश्न पूछा जाता है, वो चर्चा होती है, कथा में नहीं होती है ना। जब आप कथा वार्ता करते हैं तब वन वे चलता है। वो वन वे में फिर रील आती है लोगों, आप देखते होंगे घर जाते हैं तब कुछ लोग फिर परदेश जाने के हेतु प्रबोधन करना शुरू करेंगे। वो कुछ भी करने दो। ये तो बहुत महात्मा लोग इस बात को बोलते हैं कि ये तो भागवत जी हैं जिसके प्रताप से इतना हमारा जो भी है लोक कार्य हुआ है, वो बात अलग है। पर वो व्यासपीठ के नीचे वाली चर्चा है।
व्यासपीठ के ऊपर बैठ करके चर्चा नहीं है। हमको किस प्रकार का उदाहरण सेट करना है, ये बहुत सोचने की बात है, ये बहुत विचार करने की बात है। अभी आपने देखा होगा, आपको पता होगा या आपने सुना होगा, सेलू में स्वामी जी महाराज की कथा चल रही है। कौन सी कथा चल रही है? महाभारत की कथा चल रही है। उसमें एक क्या उपक्रम चला है? फिरता ज्ञानेश्वरी का उपक्रम चला है। सामान्यतः सप्ताह चलता है, एक ही जगह चलता है। उन्होंने क्या किया, समय के साथ उसको बदल दिया, बोले रोज अलग जगह करो, सप्ताह वही चलेगा, कथा जहां विराम हुई है, विश्राम हुई है, वहीं से आरंभ होगी। बराबर है ना? कथा भी फिरती रहती है। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पे व्यासपीठ की मर्यादा को रखते हुए, कथा वार्ता की मर्यादा को रखते हुए, पूज्य मुरारी बापू जी ने ट्रेन में भी कथा की है, प्लेन में भी कथा की है, क्या बोलते हैं आइलैंड को, क्या बोलेंगे, थाईलैंड ने, टापू पे भी कथा की है, पर्वत पे भी कथा की है, अमुक जगह भी की, तमुक जगह की, रिसोर्ट में की है, जंगल में की है, 2-3 श्रोता के साथ की है, 30,000 श्रोता के साथ की, जो भी की है। तो ये उनका एक तरीका है ना, अपना तरीका है, उनका अलग अपना तरीका है। जैसे एक उन्होंने क्या किया, चित्रकूट से यात्रा चली, घूमते 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 लंका में उनका पूरा हुआ। तात्पर्य क्या है, लोगों को कुछ भी करके जोड़ना है, पर उसमें अपने शास्त्र की, सत्संग की मर्यादा की इतनी भी हानि नहीं होनी चाहिए। अपने ये एक निग्रहाचार्य जी का नाम आपने सुना है? जरूर। उनके कथा के एक जगह पर ऐसी घटना हो गई कि लोगों ने थोड़ी मर्यादा का उल्लंघन कर लिया, दूसरे तीसरे दिन कुछ, तो अगले दिन प्रातः काल, जिस दिन रात्रि को बात हुई, अगले दिन प्रातः काल जो उन्होंने सबकी क्लास लगाई, वो तो सबकी लगाते हैं क्लास, तो यजमान को क्यों छोड़ेंगे? गलत किया है तो गलत किया है, और गलत किया था उन्होंने, कुछ कुछ किया, जो भी किया वो चर्चा का विषय नहीं है। जो उनकी क्लास लगाई, बोले कथा का नियम है, हमने संकल्प किया है हमारी जगह पे बैठ करके हमारा कोई भी शिष्य कर देगा इसको पूरा, पर अगली बार से हमारे से आप अपेक्षा मत रखना, इस प्रकार से नहीं होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा करके वे चले गए। इतना सा भी आपको सहन नहीं करना है। हमने इसके संदर्भ में पहले भी चर्चा की है। क्या चर्चा की है? जैसे किसी अनुष्ठान में वस्त्र का धारण करने की बात है, नहीं नहीं यजमान है, पैंट शर्ट चल जाएगा, पजामा चल जाएगा, नहीं चलेगा, उपक्रम कैंसिल कर दो, उसको बोलो भैया ये हमारी मर्यादा है। क्यों आप ऐसा उदाहरण नहीं रख सकते हैं? हमको चाटुकारिता किसकी करनी है? शास्त्र की करनी है, लोगों की, यजमानों की नहीं करनी है। जब आप अपना आचरण ऐसा रखेंगे ना, तो अपने आप लोग विनम्र होंगे, अपने आप आपके बात में लोग अपना हित देखेंगे। वो आपके बात में ही नहीं है तो फिर आगे की बात नहीं हो जाएगी। अवचट जी, जैसे कोई अभी कुछ देर पहले हमसे बात कर रहा था यहीं इसी विद्यालय में, बोले मेरा जन्मदिन था, कुल्फी खाना है, आइसक्रीम खाना है, इसलिए वर्ग में आ सकता हूं, नहीं आ सकता हूं। तो अब आज एकादशी है, हम सब लोग व्रत करते हैं। वो आइसक्रीम के अंदर क्या होता है? भुट्टे का आटा होता है। तो फिर हमारे में से ही एक मित्र ने क्या बोला, उन्हें चलता है, अब हम ही चला रहे हैं तो फिर लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे? पर ऐसे ऐसे महात्मा लोग हैं। आपने जयदयाल गोयंका जी का नाम सुना होगा, गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ में। आपने परम पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार जी का नाम सुना होगा, गीता प्रेस के संदर्भ में। वे गृहस्थ होने के बावजूद, बनिए होने के बावजूद, उनका आचरण किसी ब्राह्मण देवता से कम नहीं था। त्रिकाल संध्या करने वाले संतों ने वर्णन किया है, महात्माओं ने वर्णन किया है कि जिनमें साक्षात भगवान रमण विहार कर रहे हैं, ऐसे वे दिव्य पुरुष हैं। मतलब ये तो सिद्ध हो गया ना कि इस सब कार्य में केवल अमुक लोगों की ही भाग है, ऐसा कुछ नहीं है।
भगवान के प्राप्ति का प्रत्येक मनुष्य अधिकारी है, प्रत्येक मनुष्य अधिकारी है। किस वर्ण का है ये चर्चा ही नहीं है, किस आश्रम का है ये चर्चा ही नहीं है। और अंत न गत्वा तो यही काम है। सारी जो खिचड़ी पक रही है उसका क्या है, फाइनल फेट क्या है? भजन, भगवान की प्राप्ति। क्या स्वामी जी बनना? हाँ, स्वाद नहीं है। जैसे हमने चर्चा की थी, 3 प्रकार से भोजन होता है भैया। पहला होता है जो जीवा के लिए करते हैं, दूसरा होते हैं जो पेट भरने के लिए करते हैं, और तीसरा होता है जो शरीर को पुष्ट करने के लिए करते हैं। क्यों पुष्ट करना है? क्योंकि भजन अच्छा होना चाहिए, स्वाध्याय अच्छा होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए शरीर में भजन करने के लिए। भोजन तो तीनों जन कर रहे हैं, पर तीनों का परिणाम अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। सबको भजन करना है, पर भोजन किया हुआ वो शरीर को लगेगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि जो जिह्वा के लिए भोजन कर रहा है वो तो जिह्वा के स्वाद के लिए कर रहा है, तो उसके जिह्वा को जो ठीक लगेगा वो चटकाए जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि उससे पेट भर रहा है नहीं भर रहा है, उससे शरीर पुष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी प्राधान्यता जिह्वा है, स्वाद है। जिसको पेट भरना है वो ये नहीं दे, वो तो क्वांटिटी खाएगा, 10 चपाती 2 चपाती, हनारे हनारे। आज तो रस मलाई है, 2 पीस 4 पीस 8 पीस। आपने स्वामी जी महाराज को देखा होगा, एक फुल्का खाते हैं, 2-4 कुआ घास चावल का लेते हैं, 1 आधी कटोरी दाल लेते हैं, 1 आध 2 सब्जी ले लेते हैं, और कुछ प्रसाद होगा तो वो दे देते हैं लोग, उसमें भी आधा निकलवा देते हैं। पाषाण जी, आप कभी स्वामी जी के भोजन की सेवा में जाओ, वो निकलवा देते हैं, पर उतना सा ही भोजन वो आधा घंटे तक पौना घंटे तक करते हैं। क्यों? क्योंकि वे इस देह के लिए खा रहे हैं, वे न पेट को भरने के लिए खा रहे हैं और न जिह्वा को तृप्त करने के लिए खा रहे हैं, अपने आचरण से सीख रहे हैं। तो तुम्हारे हमारे जैसे लोग इससे प्रेरणा लेते हैं। आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं अलग से, भैया अल्पाहार सुखाहार इति उच्यते, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। वो खाओ ना कम, हो रसमलाई रसमलाई हाँ, चोखो लगे, मीठो लगे, सारो लगे, भारो लगे, ऐसा नहीं होता है। आइसक्रीम है एकादशी, अरे महापाप हो जाएगा ये। एकादशी का व्रत दास के साथ ऐसा हो गया था पिछली एकादशी को। वो क्या हुआ, हमने सोचा कि वो कुल्फी वाली कैंडी है जो मलाई से वो बाबा से बनती है, हाँ, वो सोच करके हमने पा लिया। पाने के बाद देखो भगवान की कितनी कृपा होती, पता नहीं क्या प्रेरणा हुई। उसका रैपर देखा, उसमें लिखा था कॉर्नफ्लोर। जो दिमाग घूमा, मैं बोला इससे तो भूखे मर जाते अपन, क्योंकि क्या था, हमको बैठकें लेनी थी, उसमें वक्तव्य करना था, और तो बिना खाए वक्तव्य करेंगे तो चक्कर आएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो हमने फिर वो पा लिया। फिर क्या प्रेरणा हुई, वो रेपर देखा तो उसमें लिखा मिला तो मन ऐसा विचलित हुआ, बोलने का काम नहीं। अब देखो प्रत्येक का उत्तर देने का ढंग भी अलग होता है। तो फिर हमने तुरंत स्वामी जी महाराज को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, अमुक ऐसी बात हो गई है। अब उनको मन में आया, प्रेरणा हुई तो उत्तर लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और फिर हमने स्वामी जी के अपने जो एक आचार्य जन है, उन मतलब स्वामी जी के शिष्य, उनको भी ये मैसेज लिख दिया, ऐसी बात हो गई है, अब इसमें हम क्या प्रायश्चित करें। तो स्वामी जी ने सीन करके कुछ रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। और वे जो आचार्य है उन्होंने लिखा, ऐसा करिए, अब ये शाम को 8 साढ़े 8 बजे की बात है, उन्होंने लिखा इसके पश्चात आप सूर्योदय तक कुछ भी ना पाए, केवल जल ग्रहण करें और आप गायत्री मंत्र से उसको क्या बोलते हैं 3 माला 12 माला ऐसा करके प्रायश्चित करें। तो 12/6/3 जैसा आपको शक्य है ऐसा करें। हम प्रवास में थे, फिर हमने उनसे लिखा, न माला है, न कोई आसन है, न कोई जल है, न कुछ नहीं है, हम मानसी करके करें तो चलेगा। बोले करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब तो फिर हमने वैसा प्रयत्न किया। अब रात को बहुत भूख लगी, पर्याय क्या है भैया, पेट के आगे किसकी चले। तो फिर हमने
पिछले सप्ताह, उसके पिछले सप्ताह तिरुपति बालाजी में रामानुज स्वामी का ड्राई फ्रूट का प्रसाद था। तो भगवान को क्षमा मांग करके वो ड्राई फ्रूट पा लिया। 12 तो वैसे भी बच गया था, 3 बार वो माला कर लिया था, सब हो गया था, वो पा करके फिर जल पा करके सो गए। अब ये आचार्य जी का क्या पद्धति था, तुरंत उन्होंने निराकरण बता दिया। बताया कि नहीं बताया? तो हमारा कल्याण हुआ। अब सारे अनुष्ठानों की सबसे उच्चतम बात यह है कि हमारे मन का निग्रह हो। ये सारा क्यों करते हैं हम? सब खेल मन का ही तो है ना। मन को संजोगने के लिए, मन को समझाने के लिए सारा विधि विधान नियम तनम सब है। महात्माओं को देखो, तिलक नहीं लगाते, कुछ महात्मा नहीं लगाते तिलक, उनकी अलग ही स्थिति होती है। शंकराचार्य भगवान है, और भी है बहुत सारे, वो अलग ही, उनकी कक्षा ही अलग है उपासना करने की। तो सबसे उच्च कोटि की क्या बात है? मन में पश्चाताप होना। आप समझ रहे हैं? किसी बात को करके मन को, ऐसा नहीं कि किसी का 4 लोगों का मर्डर कर दिया, ओ मेरे को खूब पश्चाताप है, फूट फूट के रो रहा है, मुझको माफ, ये नहीं बात हो रही है, ये दिखावे की बात हो गई। पर सत्य में मन में पश्चाताप से क्या है, सब समाधान है, ऐसा कहीं कहीं वर्णन है। तो स्वामी जी ने क्या देखा? उनके पास समय नहीं है। उन्होंने क्या देखा? इसने देखा, इसको पता चला, इसको इसका पश्चाताप है, इसलिए प्रायश्चित पूछ रहा है, यही इसका प्रायश्चित है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? उस कोटि के पुरुष का वैसा वैसा वर्णन होता है, वैसा वैसा उसका रिप्लाई होता है। बहुत लोगों को बहुत कुछ बोल करके समझाना पड़ता है, और कुछ लोग तो महाराज अपनी खामोशी से दुनिया को जीत लेते हैं। पर वो खामोशी से तब जीत सकते हैं जब उनके भीतर ऊर्जा का प्रचंड संचार हो रहा है। ऐसे महात्माओं का दर्शन हमने किया है। आपको करना है? तो इधर जो आते हैं वो कौन है? क्या आपने उनको कभी बहुत क्रोधित होते हुए देखा है? नहीं। बहुत क्रोधित हुए कि ऐसा डांट दिया, झांप दिया, खूब ऐसा कर दिया, कब देखा? देखा नहीं, लेकिन देखा। ऐसा सहज प्रसंग नहीं आता है, सहज प्रसंग नहीं आता है, क्योंकि उनके बताने का तरीका अलग होता है। उनके बताने का तरीका अलग होता है। तो ऐसी सब बात है। समाज को समझाना है तो उपक्रमों के माध्यम से समझाना है। रथांग जी, समाज को आप भाषण दोगे तो किसी के पास टाइम नहीं है। आप भाषण दोगे तो आपको राशन मिल जाएगा पर समाज में जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आएगा। उसके लिए आचरण 1 नंबर होना चाहिए और उपक्रम भी 1 नंबर होना चाहिए। कर्मकांड से नहीं होता है। आजकल वो चला है, वो अपने नाम की पार्टी बनाते हैं, भगवान के चित्र, विचित्र चित्र, हाँ, और सुंदर से सुंदर वो झांकी बनाते हैं, सजाते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। पर इस सब में ये ज्यादा दिन टिकने वाला काम नहीं होता है। जो सत्ववादी है, जो भीतर से सत्ववादी है, वही टिकता है। उसको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्या स्वामी विवेकानंद के समय में खूब उनका प्रचार प्रसार हुआ? ऐसा नहीं है। पर आज शताब्दियों के पश्चात भी हम उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो सत्तत्व की प्रतिष्ठा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वामी जी तो सीधा वर्णन करते, बोले भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का समन्वयात्मक गुणों का दर्शन करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज में करना है। ये क्यों है? क्योंकि वे सब गुण उनमें प्रतिष्ठित थे, विद्यमान थे। तो ये अभी लगता है कि लोग आलोचना कर रहे हैं, अभी लगता है कि लोग बात कर रहे हैं, अभी लगता है कि लोग पंचायती कर रहे हैं, अभी लगता है कि काम बन नहीं रहा है। पर भीतर से शुद्धि रहेगी तो युग युगांतर वो काम चलता है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। इसलिए लोगों को अभी लुभाने में मत लाभ लीजिए। आप लोगों को
अभी लुभाने में मत लाभ लीजिए, आप लंबे समय के सिपाही बन करके लंबा काम करने की सोचिए। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से अब आपके लिए टास्क है कि आपको विचार करना है, वो नहीं करते आपको विचार करना है। किसी एक उपक्रम को ले लीजिए, कथा ले लीजिए, यज्ञ आदि ले लीजिए, अभिषेक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जब तब कुछ भी ले लीजिए, और उसमें यह करिए कि इसको हम समाज को प्रबोधनात्मक बुद्धि से करते समय किस सामाजिक उपक्रम से जोड़ सकते हैं जिसमें लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, शास्त्र की मर्यादा भी रहे और स्वाद नहीं, और समाज बलवान हो, पुष्ट हो, संतुष्ट हो, उनके आचरण में आए। जैसे हमारे यहाँ एक विद्यार्थी है, 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि आपने कहा कि मांस आदि का भक्षण छोड़ देना है। तो पता नहीं क्या हुआ, मन में विचार आया और हमने घर में सबको बोल दिया कि अब आज से हम ये कुछ भी नहीं पाएंगे। अब उसने संकल्प कर लिया तो उसके घर वाले सोचने लग गए इसको तो बहुत पसंद था, इसने कैसे छोड़ दिया ये सब भक्षण। उसको मन में प्रेरणा हुई, निमित्तापन हुए, पर उसको प्रेरणा हुई, क्यों हुई? क्योंकि अपन नहीं खाते, तो बोले हुए का परिणाम होएगा। बोलेंगे बेटा झूठ नहीं बोलना, फिर कार्यालय में से फोन आया, बोला पापा फोन आया है, बोले बेटा बोल दो पापा घर पे नहीं है। वो बेचारा भोला भाला बोला पापा बोल रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। ऐसे काम थोड़ी ना होगा, ऐसे काम होगा क्या? नहीं होगा। तो अभी ऐसा दिख रहा है तो भी वो भगवान ने वर्णन किया है गीता जी में, सात्विक जितनी भी बातें हैं वो शुरुआत में कैसी लगती है? कड़वी लगती है, पर उसको आप करते जाएंगे तो उसका लंबा जो परिणाम है वो अमृत तुल्य होगा और प्रचंड समाधानदायक होगा। इसलिए आप अपना मार्ग चयन कीजिए। आप चयन करने में क्या है? फ्री है, सक्षम तो नहीं है, फ्री है, यू आर फ्री टू चूज, पर उसका जो परिणाम होगा उससे आपकी मुक्ति नहीं है। इसीलिए सोच करके चयन करना, सोच करके चयन करना। तो आपके पास ये आपको एक गतिविधि दी गई है, आपको सोचना है। आप अपना भजन और आप अपना भोजन ठीक रखना चाहते हैं। भोजन कब मिलेगा? जब लोग प्रसन्न होंगे तो आपको दान दक्षिणा ज्यादा देंगे। और भजन आप जो करवा रहे हैं लोगों से, तो बाह्य और अंतर्य भोजन और भजन, ये जब अगर आप अपना भला अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ इहलोक परलोक परलोक अंदर की बाहर की बात को भला करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से अपना शुरू करिए। जैसे ये फिरता ज्ञानेश्वरी का उपक्रम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से आप विचार करिए। ऐसे 10 आइडिया दास भी आपको प्रस्तुत कर सकता है, पर आपका अपना तरीका होना चाहिए और उसी को अपना जीवन बना लो। वही आपकी साधना है, वही आपका भजन है, उसी से आपका भी कल्याण है और आपके माध्यम से लोगों का भी कल्याण है। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। कुंडली कवरदे श्री हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, तुकाराम महाराज की जय, संत की जय,
सर्व भक्तन की जय। नारायण समर्थ नारायण नारायण की जय।